हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बच्चे रहेंगे सदा हंसते हंसते और बन जाएंगे बाबा के फरिश्ते फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, वहाँ बाबा, वहाँ मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला ज्ञान, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि नहीं, पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए। बुद्धि योग इधर उधर न भटके, पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो, पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरा ज्ञान, पवित्र वन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है, पवित्र वन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है, सर्विस में होशियार बनना है, कमाई करनी और करानी है। सर्विस में होशियार बनना है, कमाई करनी और करानी है। वरदान, मर्जीवा जन्म की स्मृति से, मर्जीवा जीवन की जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले, सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है ना कि परतंत्र, ये देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है। अपन सोच रहे हैं हम नए हैं, लेकिन ये क्या है, केवल ऊपर का जो कवर है ना, ये नया है। जैसे अपन कपड़े के चढ़ा देते हैं या फिर खोली चढ़ा देते हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर एक खोली चढ़ी हुई है नई, मैं तो आत्मा तो वही पुरानी है, केवल ये खोला नया चढ़ा हुआ है। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। तो करना कराने वाला बाबा भी करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, खर्चा करने वाला कर रहा है और पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है। तो भी पढ़ने में क्या जोर आ रहा है, बैठो आराम से, कोई भोजन करा रहा तो करो आराम से, क्यों नहीं, 2-3 बार खाओ, 4-5 बार ले आराम से। यहाँ भी बाबा पढ़ा रहा है तो पढ़ो, खूब पढ़ो, कौन मना कर रहा है, अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है। स्लोगन, समय की समाप्ति का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य भक्ति। तो ये बेहद की वैराग्य भक्ति रखो, समय का फाउंडेशन, समय का इशारा यही है। व्यक्ति सारे कंबाइंड रूप की समर्थि से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहेगी, मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की समृद्धि से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख संभाल के बुझाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। तो ये समय कौन सा है, नाचने गाने का उड़ने का समय है। तो बाबा की याद में रहो, बाबा की गोद में रहो, बाबा के आसपास रहो, बाबा के हाथ में हाथ मिला के रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो। और साथ में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने,
तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योगी बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी, सर्व शक्तियाँ मिलती रहेगी। प्रसन्न सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहेंगे? वो बाबा ने उत्तर में बताया, अशांति फैलाना यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं, वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। भगवान को शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्रेम दो, क्योंकि वो दाता है। तो बाबा ने हमें भी मास्टर दाता बना दिया, तो हम भी बाबा से लेकर जाओ तो सबको देते जाओ। और गीत बजाइए, कान ही दीदी और तूफान। ओम